अब तक आपने देखा वरुण प्रिया से शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसे अमीर बनना पड़ेगा। वरुण अपने मरे हुए पिता के कमरे से एक किताब पढ़ने के लिए निकालता है, जिस पर लिखा होता है शैतानों का खजाना। उसके बाद वरुण अपने 4 दोस्तों के साथ उस खजाने को खोजने चला जाता है। उसके बाद एक चुड़ैल उसके एक दोस्त नवीन को खत्म कर देती है। अब आगे ये नवीन कहाँ रह गया? वो तो हमारे साथ ही था, है ना? लगता है उसे उस चुड़ैल ने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वरुण। तुम ही हमें लालच देकर यहाँ लाए थे। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ ना, भाग तो नहीं गया। तुम लोग प्लीज झगड़ना बंद करो। हम सभी लालची हैं, तभी यहाँ पर है। अब ये बताओ आगे क्या करना है? मुझे याद करने दो। किताब में लिखा था कि समुद्र पार करने के बाद हम जंगल में होंगे और हमें एक ऊंची पहाड़ी की चोटी नजर आएगी। हमें उसी तरफ जाना है। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ये किसकी आवाज है? रात के सन्नाटे में उनको किसी की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वो तीनों उस तरफ भागे तो पाया कि एक आदमी एक औरत को घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा है। एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में उस औरत के बाल, जिनके बल वो उसे जमीन पर घसीट रहा था। बचाओ मुझे! कैसे लोग हो तुम? एक औरत को खतरे में देखने के बाद भी दूर खड़े हो। मैं अभी आता हूँ। उसके ऐसा कहते ही एक आदमी ने पीछे पलट कर देखा। उसका गाल कटा हुआ था, एक आंख फूटी हुई थी और पूरा शरीर ही नीला था। वो अपनी गुस्से भरी निगाहों से सुशांत को घूरने लगा, जिसे देखकर सुशांत ने अपने कदम वहीं रोक लिए। वो आदमी उस औरत को एक पेड़ के पास ले गया। वहां जाकर उसने उस औरत का हाथ जमीन पर टिकाया और खच्च से कुल्हाड़ी के एक हमले से उसे अलग कर दिया। मेघना इतने जोरों से चिल्लाई कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। बाकी दोनों फटी खौफ भरी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। उस आदमी ने जब उस औरत की गर्दन पर कुल्हाड़ी का हमला करना चाहा, उसने जैसे ही हवा में कुल्हाड़ी उठाई, सुशांत जोरों से चिल्लाया, नहीं! ये सुनकर उस आदमी ने उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। तीनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। भागो यहाँ से! और वो तीनों ही वहां से भाग निकले। वो बिजली की रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था और वो तीनों भी एक सांस में भाग रहे थे। काफी देर बाद जब वो थक गए तो घुटने टेक कर जमीन पर सांस लेने लगे। वक्त पता नहीं कौन था। देखो, वो पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं है, चलो वहीं चलते हैं। कुछ देर सांस लेने के बाद तीनों खड़े हुए। अभी उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने एक बकरा खड़ा नजर आया। बड़ी हैरानी की बात थी कि ये बकरा सोने की तरह चमक रहा था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोने का बकरा? शायद कहीं यही तो वो खजाना नहीं? पागल मत बनो, वो एक बकरा है। क्या पागल मत बनो, कभी देखा है ऐसा चमकदार बकरा? यही वो खजाना है। इसे पकड़ते ही वो दरवाजा भी नजर आएगा और हम यहाँ से बाहर होंगे। मेघना और वरुण अभी सोचने में ही लगे थे कि उनको क्या करना चाहिए। इतने में सुशांत उस बकरे के पीछे हो लिया। वो बकरा कभी इधर भागता तो कभी उधर, लेकिन सुशांत उसे पकड़ने की नाकाम कोशिशें करता रहा। आखिर में वो बकरा एक गुफा में घुस गया। सुशांत भी उस बकरे के पीछे गुफा में भाग गया। सुशांत! वो दोनों चिल्लाते हुए गुफा की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर उसी बकरे के पास एक
बेहद खूंखार दानव खड़ा था। उसने सुशांत की गर्दन पकड़ रखी थी। उसने उनकी आंखों के सामने ही सुशांत का कंधा पकड़ा और नीचे से एक पैर उसको किसी कपड़े की तरह फाड़ दिया। उन्हीं की आंखों के सामने उनका दोस्त सुशांत कई टुकड़ों में बट गया। ये देख उनकी रूह कांप उठी। सुशांत! वो सोने का बकरा अब सुशांत का मांस चबा चबा कर खाने लगा और वो दानव वापस गुफा के अंदर चला गया। उन दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई। अब वो उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने जी जान लगा दिए। चलते चलते कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन सुबह अभी भी नहीं हो रही थी। आखिरकार वो उस चोटी पर पहुंचे। सामने का नजारा देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि दो पहाड़ियों के बीच जमीन पर सोना, चांदी, हीरे, मोती ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे और उस तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि उनके पीछे से कई बिच्छुओं की फौज उन पर हमला करने आ रही है। वो दोनों चीखते चिल्लाते खजाने की तरफ भागे, लेकिन तभी उनके सामने एक शीशे की बहुत ही मजबूत दीवार आ खड़ी हुई, जिसे वो पार ही नहीं कर पा रहे थे। पीछे देखने पर उन्हें नजर आया कि बिच्छुओं की फौज जल्द ही उनके पास होगी। क्या लगा था तुम लोगों को शैतानों का खजाना हासिल करना इतना आसान होगा? उन्होंने देखा कि खजाने के पास एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी खड़ी हंस रही है। हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए, वरना ये बिच्छू हमें खत्म कर देंगे। अपनी दाईं ओर देखो, तुमको वो 7 सेब नजर आ रहे हैं? उन्होंने देखा तो जमीन पर 7 सेब पड़े थे। इनमें से एक सेब ऐसा है जिसको खाने से शीशे की ये दीवार टूट जाएगी और तुम लोग इस पार आ जाओगे। लेकिन ये दीवार उसी के लिए खुलेगी जो उस सेब को खाएगा। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो दोनों जल्दी से उन सेबों की तरफ भागे। एक एक करके वो सेब उठाते और खाते जाते, लेकिन दीवार नहीं हटी। बिच्छू अब कुछ ही दूरी पर थे। तभी एक आखिरी बचा सेब वरुण ने खाया और दीवार हट गई। दोनों बचने के लिए कूदे। वरुण अब खजाने के पास पहुंच गया, लेकिन मेघना के लिए तो वो दीवार अभी भी वहीं थी। तभी कई सारे बिच्छुओं ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मिनट से पहले ही बिच्छुओं ने उसे खत्म कर दिया और उसका कंकाल छोड़ वापस एक तरफ भाग गई। वरुण की आंखों से आंसू छलक उठे। वो चुड़ैल अभी भी उसके सामने खड़ी थी। वाह वाह, शाबाश, अब तुम इस खजाने को ले जा सकते हो। ये सुनकर वरुण ने एक खजाने की पेटी का मुंह बंद किया और जैसे ही उसे उठाने वाला था, वो चुड़ैल बोली, लेकिन एक शर्त है। इस खजाने को हासिल करने के बाद जब तुम अपनी दुनिया में पहुंचोगे तो मैं तुम्हारी सबसे कीमती एक चीज तुमसे छीन लूंगी। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूँ। अब तो जो भी मिलेगा इस खजाने से ही मिलेगा। अगर इन चीजों में से कुछ भी लोगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ऐसा ही होगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। वरुण का उसी गुफा का दरवाजा सामने नजर आया, जिसके जरिए वो वहां पहुंचे थे। उसने खजाने की पेटी उठाई और तेजी से उसके अंदर घुस गया। दरवाजे के बाहर आते ही वो महेशपुरी के उस जंगल में आ गया
जहां से उन सब की शुरुआत हुई थी। उसने अब अपनी जान की खैर मनाई और अपने घर पहुंचा। अगले ही दिन उसने कुछ सोना बेचकर एक बड़ा घर खरीद लिया। जिस ऑफिस में काम कर रहा था उस पूरी ब्रांच का वो मालिक बन गया। उसके बाद वो प्रिया के घर पहुंचा। प्रिया के पेरेंट्स ने उसका खूब आदर सत्कार किया और फिर कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा दी। ये उनकी शादी की पहली रात थी। वरुण, मैंने तो सिर्फ अच्छी जॉब कहा था, तुमने तो पूरी कंपनी को ही खरीद लिया। इतनी शोहरत हासिल करके कैसा महसूस कर रहे हो डार्लिंग? ये सारी शोहरत कुछ भी नहीं है। मेरी सबसे कीमती शोहरत तुम हो, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही प्रिया ने उसे गले लगा लिया। तभी वरुण के कानों में चुड़ैल की शर्त के वो लफ्ज गूंजे। इस खजाने को हासिल करने के बाद जब तुम अपनी दुनिया में पहुंचोगे तो मैं तुमसे तुम्हारी कीमती एक चीज तुमसे छीन लूंगी। तभी उसे सामने वही चुड़ैल नजर आई। उसने प्रिया की गर्दन पकड़ी और उसे अपने साथ हवा में उड़ा के ले गई। प्रिया की आखिरी चीख वरुण के कानों में गूंज कर रह गई। पास ही जमीन पर सोने के सिक्के अपने आप उछल रहे थे, जो उसकी बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे।